कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में कहां तक क्वेश्चन कवर हो चुके थे? 9th हो गया था। चलिए, तो 10th वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सिंपल ही क्वेश्चन है, आई थिंक हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, या करवाना है ये वाला क्वेश्चन? इसे ट्राई करेंगे एक बार? हाँ करो। क्वेश्चन नंबर 10th को ट्राई करके देखिए, इसका आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऐसे इजी क्वेश्चन। कितना आ रहा बेटा इसका आंसर? हाँ सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10th है, इसका आंसर बेटा सबका आ चुका है। ओके, तो अब हम 11th क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नोट कीजिए 11th क्वेश्चन। बोलिए बेटा। चलिए, अभी आने वाले बहुत सारे कॉस के केस, ठीक है? अभी कॉस के बेटा केस आने वाले हैं, तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। ये लो आ गया कॉस का केस। देखिए, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ऑलरेडी हम ऐसे सारे पार्ट को कवर कर चुके हैं। हम tan इनवर्स 1 भी फाइंड कर चुके हैं, हम cos इनवर्स -1/2 भी फाइंड कर चुके हैं, और हम sin इनवर्स -1/2 भी फाइंड कर चुके हैं। बस यहां पे केवल वैल्यू को लगा देना है। तो इनकी वैल्यू को अलग अलग निकाल के एक बार मैं बता दूं। सबसे पहले यहां पे tan इनवर्स 1 को फाइंड कर लेंगे। तो tan इनवर्स 1 को अगर हम x मान लें, tan x 1 हो जाएगा, और 1 को लिख सकते हैं हम tan π/4। ये क्लियर है बेटा? तो इससे जो x होगा, इसकी वैल्यू π/4 आ गई। फर्स्ट वाली वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद सेकंड वाली जो वैल्यू है, इसे फाइंड कर रहे हैं। तो कॉस का केस फिर से देख लो एक बार। तो यहां पर कॉस इनवर्स -1/2 को y एज्यूम कर लेते हैं। इससे हम cos y को फाइंड करेंगे। ये माइनस का 1/2 होगा। तो हमने यहां पर समझा था, जैसे साइन का केस अगर हुआ करता था तो साइन -थीटा -sin थीटा हो जाता है, इसी तरह tan का होगा तो उसमें भी हो सकता है। लेकिन यहां पर क्योंकि cos -थीटा प्लस का cos थीटा होता है, इसीलिए हमें ये देखना पड़ेगा cos नेगेटिव कहां पे आए। तो cos नेगेटिव कहां पे आएगा? सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव कहां होता है? इसके लिए भाई 11th की नॉलेज होनी जरूरी है। देखिए, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। तो cos 180 माइनस कितना करेंगे? 60, तभी तो 1/2 बनेगा। यानी जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू होती है cos 2π/3, 120 डिग्री। उस दिन हमने समझा था ये। तो ये हो जाएगा cos 2π/3, और इससे हमें ये वैल्यू मिल गई सेकंड वाले पार्ट की 2π/3। इसी तरह से थर्ड वाले पार्ट की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, और थर्ड वाले पार्ट में है sin इनवर्स -1/2। इसे z मान लो। तो यहां पर z मानने के बाद sin z जो होगा, ये 1/2 हो जाएगा माइनस का, और
1/2 का मतलब कितना है 30 डिग्री, इसे हम लिख सकते हैं π/6 और माइनस साइन थीटा का मतलब है साइन माइनस थीटा। जब इसे कंपेयर करेंगे तो हमें यहां पर z मिलेगा, z इज इक्वल टू -π/6। ठीक है बेटा, तो सारी वैल्यूज को यहां पर लगा दो, जितनी भी निकाली हैं सारी वैल्यूज को यहां पे रिप्लेस कर लो, इसका आंसर मिल जाएगा। रिप्लाई करना कितना आंसर आ रहा है। कंप्लीट आंसर है बेटा ये। ओके, तो सारी वैल्यू को रिप्लेस करने के बाद यहां पर ये कंप्लीट आंसर आएगा 3π/4। सबका क्लियर हो गया? नोट कर लिए बेटा स्टेप। ओके, तो हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को बल्कि पढ़ना क्या है, करना ही है, समझ लो। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 वाला, लीजिए करा देते हैं। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। cos 1/2 की वैल्यू और इसी तरह से इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू को निकालकर यहां पर हम पुट कर लेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू x। इससे 1/2 आ जाएगा, और cos 1/2 कब होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 60 का क्या मतलब है, cos π/3, यानी x आ जाएगा π/3। और इसी तरह से यहां पर साइन 1/2 को भी निकाला जा सकता है। अब तो सिंपल हो गया, साइन 1/2 कितना होता है इनवर्स पे, हम्म, 30 डिग्री कई बार निकाल चुके हैं इससे हम। तो हम यहां पे अब डायरेक्टली वैल्यू को पुट करेंगे। इसकी वैल्यू आई है π/3 और इसकी वैल्यू कितनी होगी π/6। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। इसका भी आंसर 2π/6। 13th क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसे देखिए, साइन इनवर्स x अगर y है तो हमें यहां पर पूछा गया है y की रेंज क्या होगी। देखिए, y की रेंज वही होगी जो साइन इनवर्स x की रेंज है, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं साइन इनवर्स x की रेंज कितनी होती है, -π/2 से लेकर π/2 विद इन क्लोज ब्रैकेट। इसका क्या मतलब है, ये दोनों इंक्लूड होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, बी ऑप्शन। मार्क कर लो 13th क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। 14th क्वेश्चन को करवाया जाए बेटा, या फिर ऐसे बहुत क्वेश्चन कर लिए इसको छोड़ दें, या अपने आप करोगे, कर लेंगे। तो अभी क्या कराएं इस क्वेश्चन को, रिप्लाई करो। नहीं, आप बताइए ना, अगर आपको लग रहा हो जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, इसे ट्राई कर लेना, नहीं आने पे हम कल भी मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। देखिए, अब जो इनवर्स का टॉपिक है ना, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये समझ लें।
11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले पढ़े थे वही सारे फॉर्मूले हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनवर्स में। तो अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को करने के लिए कुछ फॉर्मूलों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक साथ सारे फॉर्मूले पढ़ना सही नहीं है, तो हम स्टेप वाइज फॉर्मूलों को पढ़ेंगे और उन फॉर्मूलों के बेसिस पर जो जो क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं उन क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे, क्योंकि एक साथ सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे बहुत दिक्कत होगी। तो एक हेडिंग लिख दीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो ये प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज का मतलब है एक तरह से सारे फॉर्मूले हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो आज हम यहां पर पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। कैसे, देखिए, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। किसी फंक्शन fx का अगर इनवर्स है तो वो x के इक्वल होगा, या इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू x। तो ये दो जो हमने पढ़े हैं ये फॉर्मूले हैं, और ये फॉर्मूले हैं इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले। f इनवर्स fx इज इक्वल टू x एंड f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू x। तो जो फर्स्ट फॉर्मूले यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं ये इसी इनवर्स प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिखें, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x। ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, इसका जो रिजल्ट है वो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। जो इनवर्स का फॉर्मूला है, f इनवर्स ऑफ fx, किसी भी फंक्शन का इनवर्स x ही बन जाता है, इसीलिए साइन इनवर्स साइन x जो होगा वो x बनेगा। अच्छा, ये तो थी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी। अब अगर हम इस सेकंड वाली प्रॉपर्टी की बात करें तो इसको भी हम देख लेते हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। तो साइन इनवर्स साइन x है या साइन ऑफ साइन इनवर्स x है, दोनों ही केसेस में ये x के इक्वल ही रहेगा। तो इसी बेसिस पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सबके लिए हम फॉर्मूले पढ़ेंगे। cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x, और इसी तरह से सेकंड वाला फॉर्मूला भी बन सकता है जिसे हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एक लिख करके ही क्लियर हो गया। cos इनवर्स x अगर होगा तो ये भी x हो जाएगा। इसके बाद थर्ड जो फॉर्मूला है दैट इज tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सबके लिए फॉर्मूले बनेंगे। cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू x। ठीक है, और दो फॉर्मूले और हैं, इन्हें भी लिख लेते हैं। sec इनवर्स sec x इज इक्वल टू x, और सिमिलरली जो लास्ट वाला फॉर्मूला है वो भी लिख दो। cosec इनवर्स cosec x इज इक्वल टू x। तो ये जितने भी फॉर्मूले आए हैं ये सारे फॉर्मूले इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड हैं। बताइए यहां तक कोई डाउट? इसमें डाउट क्या है? वैसे तो ये फॉर्मूले हैं, लर्न करने पड़ेंगे। तो अभी हमने केवल यही जो बेसिक इनवर्स की प्रॉपर्टी थी इसे ही पढ़ा है। तो अब हम सेकंड वाली एक्सरसाइज पे आते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम कवर कर सकते हैं। तो आ जाइए एक्सरसाइज 2.2।
फर्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखिए अगर याद है तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था 11th क्लास में साइन 3 थीटा का, और साइन 3 थीटा हुआ करता था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये वही फॉर्मूला बनाया गया है इनवर्स के बेसिस पर। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं ना, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इनवर्स फंक्शन दिया है उसे कुछ मान लो। तो हमने यहां पर साइन इनवर्स x को थीटा मान लिया। अगर साइन इनवर्स x थीटा है तो इससे x की वैल्यू क्या निकलेगी? अरे बेटा x की वैल्यू क्या निकलेगी? हाँ तो निकल गई। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इस वैल्यू को अप्लाई करना है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 3 साइन इनवर्स x यानी कितना आ जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा। और इसी तरह से राइट हैंड साइड को हम इवेल्युएट करेंगे। राइट हैंड साइड में है साइन इनवर्स x को यहां पर साइन थीटा से रिप्लेस कर लें, तो ये बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और ये किसका फॉर्मूला हुआ करता है? ये फॉर्मूला हुआ करता है साइन 3 थीटा का। अब यहां पर जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है इसका यूज हो रहा है। साइन इनवर्स साइन x अगर x है तो यहां पर साइन इनवर्स साइन 3 थीटा कितना हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। तो बताइए बेटा दोनों साइड इक्वल मिली या नहीं मिली? एनी डाउट? देखिए थर्ड वाला स्टेप बोले तो ये वाला, ये वाला, अच्छा ओके ये वाला। तो इसमें बेटा फॉर्मूले का यूज हुआ है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा। 11th के जो फॉर्मूले थे उनको याद कर लो, और हो सकता है इतनी जल्दी याद ना हो पाए तो कम से कम सामने रखकर जो मैं बोलूंगा रिकॉल तो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बताया। तो ये साइन 3 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, उसे अप्लाई किया है। आगे मूव करें बेटा, पढ़िए सेकंड पार्ट, इसका नोट करते हैं। सेकंड पार्ट मतलब सेकंड क्वेश्चन, थ्री कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। देखिए सेम क्वेश्चन है। इससे पहले हमने देखा था लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स x बन रहा था, उससे हमने थीटा पुट कर लिया। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन रहा है, कॉस इनवर्स x। तो यहां पर हमने कॉस इनवर्स x को थीटा मान लिया। इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, कॉस थीटा आएगी। लेफ्ट हैंड साइड 3 थीटा हो जाएगा क्योंकि इसे थीटा माना था। एंड व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड, x को हम रिप्लेस कर लेंगे cos थीटा से,
4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और ये फॉर्मूला हुआ करता है, ये फॉर्मूला हुआ करता है cos 3 थीटा का। तो cos इनवर्स cos थीटा ये भी थीटा के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा? अभी हमने एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी है आज, और उसी के बेसिस पर ये दो क्वेश्चन हुए। यहां तक कोई डाउट है किसी का तो बताइए। ओके, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जैसे मैंने बताया, जो हमने आज प्रॉपर्टी पढ़ी है इसी के बेस पे पहले जो क्वेश्चन है वो हम कवर कर लेंगे। नहीं तो क्या होगा, एक ही दिन में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ के कंफ्यूजन याद करने में दिक्कत होगी ना। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन अभी हम नहीं कर पाएंगे। हम आगे बढ़ जाते हैं इस प्रॉपर्टी के बेस क्वेश्चन को करने के लिए, और फिफ्थ क्वेश्चन के ऑनवर्ड पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इन फंक्शनों को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन नोट करिए। टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स। अब पहले जरा समझ लेते हैं कुछ पॉइंट। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने का मेथड क्या होता है? या तो क्या होगा, कोई फॉर्मूला बन रहा होगा जिससे हम अप्लाई कर देंगे, या जो वहां पर वेरिएबल है उस वेरिएबल में हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पुट करेंगे। मतलब एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट करेंगे जिस रेशियो को पुट करने के बाद कोई फॉर्मूला बन जाए और वो सॉल्व हो जाए। अब इसके लिए जैसे यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो 10th क्लास की जो आइडेंटिटी थी उन आइडेंटिटी को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी जो 10th में पढ़ी थी, सिंपल याद होगी सभी को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड जो आइडेंटिटी थी वो थी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जो नेक्स्ट आइडेंटिटी थी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। रिकॉल हो गई सभी को बेटा? लिखवाने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, माइंड में लिख गया? चलिए अच्छी बात है। तो अब ये बताइए, जो आइडेंटिटी हमने अभी रिकॉल करी है उन आइडेंटिटी को देखते हुए x की जगह कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट होगा जिससे कि यहां पर कोई आइडेंटिटी बन जाए। जैसे मान लो सपोज अगर हम साइन पुट करते हैं तो यहां पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर हम यहां पर कॉस पुट करते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, उसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है। और अगर हमने यहां पर सपोज करो 10 पुट कर लिया तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। क्या इसका फॉर्मूला है? सेक स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए जब भी, अब यहां पर भी ना बहुत सारी फॉर्म्स आपको मिलेंगी, तो हर फॉर्म को ध्यान रखना है। तो यहां पर फॉर्मूला तभी बनेगा जब हम x को यहां पर टेन थीटा से रिप्लेस कर लेंगे। आई बात समझ में बेटा? टेन क्यों पुट करा? पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और इसे रूट से निकाल लेंगे। सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा आ जाएगा।
अब हमें क्या करना है, जो यहां पर रेशियो है इन्हें सिंपली साइन कॉस में चेंज कर लेना है। सेक को 1 अपॉन कॉस में चेंज कर लो, टेन को साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लो। सही है बिल्कुल। तो चेंज करने के बाद न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्या सभी को यह स्टेप मिल चुका है, या अभी कुछ बच्चे लिख ही रहे हैं? देखिए मैं फिर बता दूं, पूरा चैप्टर जो है फॉर्मूलों पे बेस्ड है। अब इस क्वेश्चन में कुछ है थोड़ी, हमने रिड्यूस करने के लिए 10 पुट करा, क्यों पुट करा, ये भी फॉर्मूला बनता था इसलिए करा। तो करने के बाद ये इस स्टेप पे आ जाएगा। अब इस वाले स्टेप में आने के बाद तो समझ लो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हुआ करता है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसी को याद बेटा? 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हुआ करता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। जितने भी फॉर्मूलों का यूज है सभी को लिखते जा रहे हैं, याद करना तुम्हारा काम है। लेकिन तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, और इसी तरह से साइन थीटा का फॉर्मूला हुआ करता है। ये फॉर्मूला हुआ करता है 2 साइन थीटा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा अपॉन 2। किसको याद आए ये दो फॉर्मूले? ये दो फॉर्मूले किसको याद आए? चलिए, अगर याद नहीं भी आए हैं तो हमारा काम लिखना है, जो हमने लिखा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो हमें क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा में इन फॉर्मूलों को अप्लाई कर देना है। टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहां पर बनेगा 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। कैंसिल आउट करिए, कैंसिल आउट करिएगा बेटा। और कैंसिल आउट करने के बाद आप यहां पे देखेंगे आपको मिलेगा tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2। इतना मिल रहा बेटा सभी को? अब फिर से देखिए, जो हमने आज फॉर्मूले पढ़े हैं वही केवल अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन इस तरह से छांट के करवाए। tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है? थीटा, यानी ये आएगा थीटा अपॉन 2। अब थीटा कितना है बता सकते हैं? अगर हमने यहां पर x को tan थीटा पुट करा तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? tan इनवर्स x। तो यहां पर हमें थीटा को रिप्लेस कर देना है tan इनवर्स x अपॉन 2। ये इसका आंसर आ गया। आंसर का क्या मतलब है? हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना था, यानी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये बनी। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, लास्ट वाला स्टेप मतलब ये वाला बेटा। अच्छा ये देखो, ये सॉल्व करके tan थीटा अपॉन 2 मिलेगा। tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है केवल एक। अब ये थीटा को निकालना है, कैसे निकलेगा? इसके लिए ये रिलेशन देखिएगा, हमने x को tan थीटा पुट करा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? tan इनवर्स x। ठीक है, ये तो हमने सबसे पहले जाना था फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में। क्लियर? सिक्स्थ क्वेश्चन को नोट करते हैं। tan इनवर्स 1 अपॉन
रूट एक्स स्क्वायर -1। देखिए फिर से वही, x की जगह ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट करा जाए जिसे पुट करने के बाद कोई आइडेंटिटी बने। जैसे मान लो हमने साइन को पुट करा, साइन स्क्वायर थीटा -1 कुछ नहीं होता है। कॉस को पुट करा तब भी नहीं बन पाएगा, टेन को पुट करा तब भी नहीं बन पाएगा। तो x की जगह ऐसा कौन सा रेशियो पुट करा जाए जिससे कि आइडेंटिटी बन जाए। पुट x, हाँ, पुट x इज इक्वल टू सेक थीटा क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा बन जाया करता है। बताइए बेटा, अरे 1 को किस में चेंज करेंगे आप बताइए। अगर आपने, सुनो मेरी बात, अगर 1 को तुमने चेंज कर भी दिया मान लो किसी में भी यार, तो यहां पर इस x को कैसे हटाओगे। जब तक इस x की जगह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं आएगा सॉल्व कैसे होगा। अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे, अगर यहां पर tan इनवर्स है तो इस पूरे के अंदर भी tan आना चाहिए, तभी तो tan इनवर्स tan थीटा थीटा बन के सॉल्व होगा या नहीं। तो x को हमें यहां पर sec थीटा से रिप्लेस करना है, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 और ये होता है tan स्क्वायर थीटा, इसका रूट निकलेगा तो हमें मिलेगा tan थीटा, यानी tan इनवर्स 1/tan थीटा। और 1/tan थीटा बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये cot थीटा के इक्वल हुआ करता है। अब बाहर तो बेटा tan इनवर्स है, लेकिन जो अंदर है वो तो cot है ना। अब अगर ये tan इनवर्स है तो ये भी तो tan होना चाहिए तभी तो सॉल्व होगा। तो cot थीटा का एक फॉर्मूला होता है, cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। अब हमने पढ़ा था tan इनवर्स tan थीटा थीटा हो जाता है, यानी सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा और थीटा की वैल्यू यहां से निकलेगी, थीटा होगा sec इनवर्स x। तो ये इसका आंसर आ गया 90 माइनस sec इनवर्स x। कोई डाउट ये बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप cosec थीटा पुट करेंगे तब भी ये आंसर मिलेगा। वैसे क्वेश्चन किसने पूछा है वाला बताइए, ये पूछा किसने। अच्छा ठीक ठीक बता रहा हूं, ऐसा है ना, सुनो, हाँ मैं बता, सुन लो सुनो सुनो सुनो। हमने यहां पर x को sec थीटा पुट करा, अगर हम cosec थीटा पुट करते तब भी हम इसी आंसर पे पहुंचते जो आने वाला है। देखो सुन लो कैसे, यहां पर अगर ये cosec थीटा होता तो cosec स्क्वायर थीटा -1 cot स्क्वायर थीटा होता, रूट से निकलता cot थीटा हो जाता। अगर ये cot होता 1/cot होता तो ये बन जाता tan थीटा। tan इनवर्स tan थीटा कितना आता, थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, sec इनवर्स x। हाँ, तो जब हम cosec पुट करते तब इसका आंसर आता sec इनवर्स x। अब सुन लेना, हमने जब sec पुट करा तो इसका आंसर ये आया। जब हम cosec पुट करते तो इसका आंसर आता cosec इनवर्स x, और जब हमने sec पुट करा तो इसका आंसर ये आया। ऐसा है, एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमने आज जितने पढ़े ना उसी पे तो काम चला रहे हैं। आंसर ये भी सही है और जो cosec इनवर्स x आता है वो भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि एक फॉर्मूला अभी हम पढ़ेंगे 90 माइनस sec इनवर्स x हुआ करता है
कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूले अभी हम पढ़ेंगे। सेक इनवर्स थीटा प्लस कोसेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 90, यानी 90 माइनस सेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स थीटा। क्लियर? तो चाहे सेक पुट करो या कोसेक पुट करो, सेम आंसर मिलेगा, बस आइडेंटिटी बननी चाहिए। कुछ भी ऐसा पुट करा जाए जिससे कि यहां पे फॉर्मूला बने, नहीं बनेगा तो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। वैसे मैं इस पॉइंट को बताने ही वाला था इसके आगे। बेटा मूव करें आगे। ओके, 7th क्वेश्चन को पढ़िए। कैसा लग रहा टॉपिक? वैसे देखिए, फॉर्मूले को तो याद करना पड़ेगा ना, और ऐसा भी मुश्किल नहीं है। जैसे आज मैंने केवल एक ही प्रॉपर्टी लिखवाई है, अगर मैं चाहता सारी लिखवाता फिर वो कैसे याद हो जाती। तो इसलिए मैंने एक ही प्रॉपर्टी लिखवाई और उसके बेस पे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी से तुम्हें ढूंढ ढूंढ के करवा रहा हूं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है tan इनवर्स √1 माइनस cosx डिवाइडेड बाय √1 प्लस cosx। देखिए अभी हमने यहां पर, क्योंकि पहले से ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो किसी को भी पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हमने 1 माइनस cosx का फॉर्मूला पढ़ लिया, अब 1 प्लस cosx का आ रहा है, ये भी जान लो। 1 प्लस cosx होगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। ये तो दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। 1 माइनस cosx होता है, साइन बन जाता है यहां पर। 1 प्लस cos है तो ये cos स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू को पुट करो। जो फॉर्मूले बन रहे हैं, एक अभी लिखवाया और एक ये बन रहा है, इनकी वैल्यू को पुट करिए। हाँ बेटा, तो 1 माइनस cosx जो है ये हमने पुट करा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। और यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये tan स्क्वायर x अपॉन 2 बन जाएगा। जब इसका रूट सॉल्व होगा तो tan x अपॉन 2 हो जाएगा, यानी ये आएगा tan इनवर्स tan x अपॉन 2 और tan इनवर्स tan थीटा। थीटा हुआ करता है, फाइनल आंसर इज x अपॉन 2। एनी डाउट? क्वेश्चन 8th को नोट करें। 8th वाला जो क्वेश्चन है यहां पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इसमें जो फॉर्म बन रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। tan इनवर्स cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x। देखिए इस फॉर्म को याद करने का, ध्यान रखने का मेथड क्या है। डिनोमिनेटर में यहां पर जो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहा है, इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम 1 बनाएंगे। 1 क्यों बनाएंगे, इसका रीजन भी अभी क्लियर होगा। तो इसे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। तो cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेते हैं। tan इनवर्स
1 माइनस 10x और यहां पर आएगा 1 प्लस 10x। अब एक फॉर्मूला हम यहां पर बना सकते हैं। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा 10 का, और इस फॉर्मूले को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहां पर 1 है, इस 1 को हम लिखेंगे 10 पाई अपॉन 4 माइनस 10x, और यहां पर जो 1 है ना, इसे 1 ही रहने देना है। यहां पर 10 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई कर लेना है, और यहां पर ये 10x ऐसी रहेगा। देखिए इसका रीजन क्या है, 10 पाई बाय 4 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। अब क्योंकि 10 पाई बाय 4 1 होता है, तो 1 इंटू 10x यानी 10x ही रहा। और ये इस तरह से इसलिए बनाया गया क्योंकि ये 10 का फॉर्मूला हुआ करता है 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b। कितना होगा बेटा? तो ये फॉर्मूला होता है 10a माइनस b का 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b। और यही फॉर्मूला बनाने के लिए हमने ऐसा किया। तो ये पूरा 10a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 पाई अपॉन 4 माइनस x। ठीक है, 10a माइनस b एंड 10 इनवर्स 10 थीटा, थीटा के इक्वल हो जाता है, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आई पाई अपॉन 4 माइनस x। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, और याद रखने का यही तरीका है। जो नीचे यहां पर दिख रहा है रेशियो, इसे 1 में चेंज करते हैं। क्लियर बेटा यहां तक? आगे मूव करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। टेन इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहां पर अब a भी एग्जिस्ट कर रहा है। अभी ये समझो, अगर ये a नहीं होता 1 होता, मान लो अगर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, तब x की जगह कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट करा जाता जिससे कि आइडेंटिटी बन जाए। अगर ये a नहीं होता 1 होता, तो x की जगह क्या पुट करते जिससे आइडेंटिटी बन जाए? कैसे यार? अरे अगर तुम यहां पे सेक पुट करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा आएगा ना, वो कुछ होता ही नहीं है। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा भी कुछ नहीं होता है। अगर साइन पुट करोगे तब होगा साइन या कॉस, साइन या कॉस। अच्छा, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट समझना, अब यहां पर 1 तो है नहीं बेटा, ये a है, यानी ये फॉर्मूला तभी बनेगा जब ये a भी हट जाए, क्योंकि जब a स्क्वायर कॉमन निकलेगा तभी तो बनेगी आइडेंटिटी। तो क्योंकि यहां पर इस वाले a का भी समाधान करना है, इसीलिए x को साइन थीटा नहीं, a साइन थीटा पुट करा जाए। a साइन थीटा या a कॉस थीटा कुछ भी कर सकते हैं। तो अब हम पुट करके देख रहे हैं। tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
अब रूट से ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा और रूट के बाहर ए आ जाएगा, यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका रूट होगा कॉस थीटा। आई इतनी बात समझ में बेटा? tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? तो यही रीजन है यहां पर जब तक ये एलिमिनेट नहीं होता, ये सॉल्व नहीं होता, ए एलिमिनेट हो जाए, इसीलिए x को केवल साइन नहीं ए साइन थीटा पुट करना था। कैंसिल आउट करें, तुम्हें मिलेगा tan इनवर्स tan थीटा, और मालूम है tan इनवर्स tan थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा ध्यान देंगे बेटा। यहां पर x जो है वो a साइन थीटा है। अगर हम यहां पर साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा कितना आएगा? और अगर यहां से जब थीटा निकाला जाएगा तो थीटा कितना आएगा? साइन इनवर्स। तो ये आंसर कितना आया? थीटा की जगह साइन इनवर्स। ये हो गया इसका आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म। दिया ये था इनवर्स फंक्शन इतना बड़ा, सॉल्व करके रिड्यूस करके ये रह गया। क्वेश्चन नंबर 10 को नोट करिए। देख लेते हैं बेटा, ये और कर लो 10th वाला ना। tan इनवर्स 3 ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। अगर आपको याद होगा तो ये डायरेक्टली एक फॉर्मूला बन रहा है, और ये फॉर्मूला हुआ करता है tan 3 थीटा का। ये फॉर्मूला बन जाए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x की जगह tan थीटा, लेकिन फिर यहां पर a एग्जिस्ट हो रहा है, इस a का भी समाधान चाहिए, तो x को पुट करेंगे a tan थीटा। पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। अब जरा एक चीज समझ लो बेटा, x को तुमने a tan थीटा पुट करा तो ये a क्यूब बनेगा। यहां पर x की जगह a tan थीटा पुट करा, यहां पर भी a क्यूब बनेगा। यहां पर ये ऐसी रहेगा, x को a tan थीटा पुट करोगे तो यहां पर भी a क्यूब बनेगा। मतलब a क्यूब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन निकालकर कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद यहां पर तुम्हें जो मिलेगा, कैंसिल होने के बाद यहां पर तुम्हें जो मिलेगा, ये एक फॉर्मूला होता है जो मैं लिखने जा रहा हूं, और ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो जल्दी से इसमें वैल्यू पुट करें, a क्यूब को कैंसिल करें, और कैंसिल करने के बाद जितना भी मिलेगा वो आपको यही मिलेगा इस ब्रैकेट के अंदर। देखिएगा ये मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? हाँ बेटा, तो ये बताइए इस पूरे ब्रैकेट में जो मिला वो आपको tan 3 थीटा मिला।
और ये आएगा 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, अभी आपको बताया था मैंने। अगर यहां पर x है a tan थीटा, तो सबसे पहले हमें tan थीटा निकालना है। tan थीटा आएगा x अपॉन a, और यहां से थीटा आएगा tan इनवर्स x अपॉन a, और थीटा को यहां पर जब आप रिप्लेस करेंगे तो ये मिलेगा 3 tan इनवर्स x अपॉन a। ये इसका हो गया आंसर। तो बताइए बेटा, यहां तक हुआ क्लियर या नहीं हुआ? तो इसे रिकॉल करना, याद करना, कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे।